हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन आज का लेक्चर 4 है, जिसमें RO के अंतर्गत जो सीरीज चल रही है उसमें 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में देखते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो सर्वप्रथम देखा जाए, उत्तर प्रदेश को वर्तमान में देखा जाए 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। अब यह 3 प्राकृतिक प्रदेश कौन से होते हैं? तो पहला होता है भाबर एवं तराई प्रदेश, जबकि द्वितीय गंगा यमुना का मैदान, इनकी तीसरा होता है दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो इस बात को याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश को भौतिक रूप से 3 प्रकार से विभाजित करते हैं: भाबर तराई, गंगा जमुना का मैदान, दक्षिण का पठारी प्रदेश। इसके साथ देखते हैं कि भाबर एवं तराई की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इस अंतर होता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं भाबर तराई प्रदेश को। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि जो भाबर तराई प्रदेश है, यह सहारनपुर से लेकर देवरिया कुशीनगर तक का जो क्षेत्र होता है, इसी पट्टी को भाबर एवं तराई के नाम से जाना जाता है। जैसे मैपिंग में देखा जाए तो यह जो सहारनपुर है, सहारनपुर से लेकर जो यह पट्टी है, कुशीनगर देवरिया तक की यह पट्टी है, इसी को इनकी नाम दिया जाता है, इसी को नाम देते हैं भाबर एवं तराई। तो इस वजह इसको याद रखिएगा। इसके साथ ही देखते हैं कि इस भाबर एवं तराई में क्या अंतर होता है। तो सर्वप्रथम देखा जाए भाबर क्षेत्र को, तो भाबर के बारे में याद रखिएगा, क्या परिभाषा के रूप में हम याद रख सकते हैं। जैसे भाबर जो क्षेत्र होता है, यहाँ क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। लुप्त होने की प्रमुख वजह यह है कि यहाँ पर कंकड़ पत्थर आदि पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर नदियाँ कैसी होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। जबकि तराई क्षेत्र की वजह से, तराई क्षेत्र की प्रमुख विशेषता जो भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता यह भी है कि तराई क्षेत्र की तरह यहाँ कृषि नहीं होती है। तो याद रखिएगा, भाबर क्षेत्र के बारे में परिभाषा के रूप में हम याद रख सकते हैं कि भाबर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त होने का कारण क्या है? कंकड़ पत्थर का होना है वहाँ पर, और इसी वजह से वहाँ पर कृषि तराई क्षेत्र की कंपेयर में अच्छी नहीं होती है। जबकि भाबर क्षेत्र कौन कौन से जिले हैं तो देखा जाएगा, सहारनपुर, शाजापुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, यह प्रमुख जिले हैं जो भाबर क्षेत्र के अधीन हैं। इसके साथ देखते हैं तराई क्षेत्र की विशेषताएं। तो तराई क्षेत्र के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ दलदली एवं गाद मिट्टी का क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर दलदली मिट्टी है तो उपजाऊ भूमि होती है, और उपजाऊ भूमि की वजह से यहाँ पर कृषि अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है। जैसे गन्ना की बात की जाती है, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि प्रमुख क्षेत्र गन्ने का तराई क्षेत्र माना जाता है, तथा यहाँ पर गेहूँ की खेती या धान और जूट आदि की जो आदि कृषि है, यहाँ पर अच्छी पैदावार यहाँ पर देखने को मिलती है। जबकि तराई क्षेत्र में प्राचीनतम जो जलोढ़ मिट्टी होती है, इसे राढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके साथ देखते हैं कि इसके प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। तो सिद्धार्थनगर है, सहारनपुर है, बिजनौर, बरेली, बहराइच, बस्ती, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोंडा, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, यह प्रमुख जिले हैं जो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश है। तो इसको याद रखिएगा। दूसरा विभाजन उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश में होता है, तथा इन मैदानों को 3 भागों में बांटा जाता है, उपविभागों में बांटते हैं। पहला होता है ऊपरी मैदान, दूसरा होता है मध्य मैदान, तीसरा होता है पूर्वी मैदान। ऊपरी मैदान को देखा जाता है तो यह 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जबकि 80 किलोमीटर यह चौड़ा है। मध्य मैदान को देखा जाता है तो मध्य मैदान की बात की जाती है, इसका विभाजन मेरठ, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, मुरादाबाद, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, एटा, बदायूं, बरेली, हाथरस। तो याद रखिएगा, यह प्रमुख जिले हैं जो मध्य मैदान के अंतर्गत आते हैं। जबकि पूर्वी मैदान को देखा जाए तो पूर्वी मैदान वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, आजमगढ़, यह पूर्वी मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से इन्हें याद रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं गंगा यमुना का जो मैदान है, इसका निर्माण काप जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। इसके बाद तीसरा विभाजन को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का तीसरा विभाजन दक्षिण का पठारी प्रदेश के रूप में होता है। सर्वप्रथम याद रखिएगा, इसका कुल क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है दक्षिण के पठारी प्रदेश का। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक बुंदेलखंड, दूसरा बघेलखंड। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण का पठारी प्रदेश होता है, इसका 2 भागों में विभाजन करते हैं, जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड। प्रमुख जिले देखे जाएँ तो दक्षिण के पठारी प्रदेश के तो जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महुआ, बांदा, प्रयागराज, हमीरपुर, चंदौली, ये प्रमुख जिले हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके साथ देखा जाए बुंदेलखंड में चिलास नामक घास पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ये का पेपर में पूछ लिया जाएगा कि कौन सी घास पाई जाती है। जबकि बघेलखंड में शंखवाकार टीले पाई जाती हैं, और जबकि बघेलखंड की जो प्रमुख नदी है उसका नाम है सोन। उसका नाम क्या है? सोन। दक्षिण पठारी प्रदेश की कौन कौन सी नदियाँ? चंबल है, बेतवा है, केन, सोन, टोंस। तो याद रखिएगा, दक्षिण का जो पठारी प्रदेश होता है, जो उत्तर प्रदेश का तीसरा प्रमुख विभाजन है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस। प्रमुख फसलें कौन सी हैं? ज्वार, तिलहन, चना, गेहूँ। तो उत्तर प्रदेश का जो विभाजन था इसको कंप्लीट कर लिया गया है। लेक्चर पसंद आता है तो अपना फीडबैक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।